हेलो हाय बच्चों। बच्चों कैसे हो बच्चों हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है बेटा वो है केमिकल काइनेमेटिक्स यानी क्लास 12 केमिस्ट्री। और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए लगाने के लिए, तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे प्लस। और आज हम सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर ये हम लोग सीखेंगे। उसी बेस पे फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है कैसे निकालेंगे वो हम लोग उस रूल पे सीखेंगे। क्लियर? तो आइए बच्चों पे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आए केमिकल काइनेमेटिक्स का और फर्स्ट ऑर्डर बेस पे क्वेश्चंस कुछ आज है उनको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसके बाद फिर सीखेंगे हम लोग सेकंड ऑर्डर के बारे में। अब बच्चों ये क्वेश्चंस दिया गया है कि 90% क्या है, कोई रिएक्टेंट होगा इसकी कोई अमाउंट होगी, ठीक है ये? हाँ, 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये उन्होंने मेंशन कर दिया। अब इसका मतलब है ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ये फर्स्ट ऑर्डर के अंडर सॉल्व होगी। क्लियर? 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 10 आवर, यानी इसको कंप्लीट होने में 90% को कितना टाइम लग रहा है? वो लग रहा है 10 आवर लग रहा है। क्लियर है ये? तो अब इतना यहाँ के हिसाब से कैसे सॉल्व करोगे देखना कि इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर हमने बताया था फार्मूला Kt इक्वल टू 2.3 log 10 और इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। और बच्चों यहां बोलते हैं कितनी वैल्यू यहां पर बच गई है, यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं बच्चों यहां पर यानी 2.3 log 10 और यहां लिख सकते हैं 100 अपॉन 100 माइनस के x, जो कि मैंने आपको इसको ऐसे बताया था मैंने a नॉट अपॉन a नॉट माइनस के x, जो मैंने आपको इस तरह से मैंने आपको बताया था। आपको ये a नॉट माना इनिशियल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू a नॉट माइनस x। और जब मेंशन एग्जाम में कुछ नहीं किया जाए तो जो वैल्यू होती है इनिशियल उसको क्या अज्यूम करते हैं हम लोग? 100% अज्यूम करते हैं हम लोग, ये हमारा रूल होता है। अब एक तरीका है कि इसके बेस पे आप सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा टाइम लगेगा काफी टाइम, जो हो सकता है आपको लगभग ये 1 मिनट आपका या 1.5 मिनट आपका ले सॉल्व कर देंगे। तो कल मैंने बताई थी ट्रिक आपको कि इसको सॉल्व करने के लिए हम शॉर्ट में सॉल्व कैसे करेंगे, और वहां मैंने आपको वैल्यू लिखवाई थी फर्स्ट ऑर्डर में कि वैल्यू कैसे लिखवाई थी, इधर देखना इसको। तो इसको यहाँ कैसे सॉल्व करो बेटा, यहाँ पर देखना है, इसी को देखना है इसको। कल मैंने आपको बेसिक रूल क्या बताया था? मैंने बताया था यहाँ पर ये कि t इक्वल टू टाइम n इंटू और ये बेटा होती है हाफ लाइफ वैल्यू। बस मैंने ये कहा था कि इसको याद कर लेना कि जो n की वैल्यू है ये हमें परसेंटेज या हर चीज हमें बताएगा कितनी वैल्यू डिके हो गई है कितनी वैल्यू लेफ्ट हो गई है। क्लियर है ये? हाँ। अब यहाँ कह रहे हैं कि 90% जो बेटा रिएक्शन है वो क्या फर्स्ट ऑर्डर की यानी कंप्लीट हो गई है। क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है रिएक्शन ये 90%। तो फिर मैंने 90% की वैल्यू आपको लिखवाई थी n की, उस समय देखना। तो वहां मैंने 90% के लिए पहला केस क्या है कि 90% जो रिएक्शन क्या है वो हो गई है यानी कि कंप्लीट हो गई है। ठीक, तो इसलिए मैंने आपको वैल्यू लिखवाई थी इसकी, वो n की वैल्यू कितनी थी? वो यानी कि 3.3। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 10/3 भी लिख सकते हैं या ये लिखें n की वैल्यू। तो वो वैल्यू आप इस समय टाइम की वैल्यू कितना रखोगे? और टाइम कितना दिया है बेटा? ये वो टाइम दिया इसके लिए कितना दिया है? 10 आवर है टाइम दिया है, मैंने 10 आवर ये टाइम दे दिया। क्लियर? पहला केस तो यहां से इतना हमारा सॉल्व हो गया। आप कह रहे हैं कि वेन विल 99.9% अगर रिएक्शन इतनी कंप्लीट होती है तो अब बताओ इसके लिए टाइम क्या होगा? इसके लिए टाइम क्या होगा ये पूछा ना, टाइम यहाँ पर ये क्या होगा यानी कंप्लीट होती है तो कितना टाइम यहाँ पर लेगी। अब यहाँ इसके निकालने के लिए मैंने आपको वैल्यू बताई थी, इसकी वैल्यू इसको निकालने के लिए जब मैंने आपको सेकंड केस लिखवाया था बेटा, यहाँ पर ये सेकंड केस ये लिखवाया था जब 99.9% यानी कि ये वैल्यू कहाँ दी है? इतनी वैल्यू दी है यहाँ पर ये। अब इतनी वैल्यू क्या बेटा? ये कंप्लीट होगी, ये कंप्लीटेड। इतना क्लियर है ये? जब इतनी वैल्यू कंप्लीट होगी तो मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी, मैंने एक वैल्यू वो बताई थी कि n की वैल्यू कितनी लेते हैं? वो लेते हैं हम लोग 10 वैल्यू लेते हैं। n की वैल्यू कितनी लेते हैं? 10 लेते हैं। अब इसका बेटा हमें टाइम तो पता था नहीं है, ये चीज बेटा आपको समझ में जब आएगी जब आपको ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर का कॉन्सेप्ट पता है, नहीं तो फिर आप इस मेथड से करवाऊंगा सॉल्व, पहले मैं इस ट्रिक से सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना ये? तो अब देखिए हमारे पास क्या बेटा यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे
इसको अगर मैं यहाँ पर इसका कितना दिया है 10 आवर दिया है, तो इसकी वैल्यू बेटा मैं कितनी रखूंगा यहाँ पर, ये यहाँ देखिएगा यानी कि 10 और n कितना रखोगे इसके लिए, यानी कि 10/3 रखोगे, ठीक, इनटू टी हाफ यहाँ नहीं दिया है तो हम इसको टी हाफ को ऐसे ही रहने देंगे। अब सेकंड के लिए बोला है कि इन्होंने टाइम मुझे नहीं पता है तो मैंने क्या मान लिया, टाइम मैंने टी मान लिया। अब इतने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, ये 10 वैल्यू होगी, तो यहाँ हम लोग 10 लेंगे इनटू टी हाफ ये वैल्यू, और ये चीज 3/3.9 और सॉरी 10 ये वैल्यू कैसे आई है, इस सारी चीजें आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने सॉल्व करके आपको बताई थी वैल्यू को, ठीक। तो अब देखिए बेटा यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, टी हाफ से हाफ टाइम सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से क्या होगा बेटा, ये यहां देखना इसको, तो यहां से हम देखेंगे इसकी वैल्यू, एक मिनट इसको ऊपर करना है बेटा, क्लियर देखिएगा, आप ऊपर 10 आएगा, यहाँ टी आएगा, आप यहाँ देखिए बेटा इसकी मल्टीप्लाई यहां से, इसकी मल्टीप्लाई यहां से, क्लियर। तो 10 यहां पर आ गया और यहाँ कितना हुआ 10/3, 10/3। अब ये जो 3 बेटा, ये 3 कहां जाएगा, ये भी 3 बेटा पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि यहां पहुंच जाएगा, इतना क्लियर, ये 3 है तो यहां पर आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पर ये इसको सॉल्व, हाँ एक 10 यहाँ पर है और एक बेटा 10 ये रह गया, ये वाला 10 ये है, ठीक। तो अब इसको एक मिनट मैंने 10/3 लिख लिया, एक मिनट 3 बेटा दोबारा आ गया, ठीक है ना, ये हाँ ठीक, ये वैल्यू ये है और ये वैल्यू है सर। तो अब यहां से देखो बेटा, यहां देखिए इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई यहां से, तो कितना आ गई, ये टी कितना आएगा, वो आएगा यानी कि 30 आवर इसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू। आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां पर इसको यहां से कर सकते हैं, देखना यहां से बेटा कितना होगा, ये वैल्यू होगी, इतना क्लियर, यहां से कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई कितना होगा इसका, ये मल्टीप्लाई कितना होगा, ये 30 हो जाएगा, क्लियर ना, ये तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसके बेस पे, तो आंसर कौन सा होगा, ये आंसर, क्लियर। अब मैं आपको इसके बेस पे सॉल्व करवा के दिखाता हूं, इसके बेस पे, ये एग्जाम में करना नहीं है, लॉन्ग मेथड है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करवा के यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्लियर। देखिएगा इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए मैं यहीं पर वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू ना, हमारा आंसर आ गया। अब लॉन्ग मेथड से, लॉन्ग मेथड क्या बेटा, यहाँ देखिएगा k इंटू टाइम कितना दिया बेटा, ये 10 आवर 2.3, लो इनिशियल परसेंटेज कितनी मानते हैं 100, क्लियर। अब 100 है और तो बच्ची की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, ये यानी कि 10%, कितनी वैल्यू यहाँ पर, ये 10% इसकी वैल्यू लेफ्ट होगी यहाँ पर, इतना समझ गए। अरे बेटा ये देखना, ये 100 है तो 100 माइनस x, ये परसेंटेज कितना होगा, ये यानी 10 बचेगा यहाँ पर, इतना क्लियर, ये वैल्यू यहाँ पर। इसको और सॉल्व करो बेटा, कितना आएगी, ये t इक्वल टू 10 और यहाँ 2.3 और बेटा ये आएगा log 10 की वैल्यू आएगी, क्लियर ना, ये क्योंकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी, तो इसके द्वारा हमें ये वैल्यू हमें मिलेगी, एक इक्वेशन ये मिलेगी। दूसरी इक्वेशन बेटा इसके लिए क्या मिलेगी, यहाँ पर देखना, इसके लिए हमें मिलेगी k इंटू, अब इसका बेटा टाइम तो नहीं पता मुझे, टाइम यहाँ निकालना पड़ेगा अपन को, तो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई है 2.3 log 10। अब a इनिशियल परसेंटेज कितनी मानेंगे यहाँ पर 100, जैसा कि ये हमने अज्यूम किया, तो अब ये कितना बेटा, ये 90.9 परसेंटाइल है, तो इसकी जो परसेंटेज बचेगी बेटा कितनी बचेगी, वो बचेगी यानी कि 0.1, कितनी बचेगी 0.1, ये बचेगी। अरे ये वैल्यू है जो 100 बस बेटा, ये इतनी वैल्यू माइनस करोगे यहाँ पर कितनी आ गई, वो वैल्यू आएगी 0.1 वैल्यू बचेगी इसकी, ठीक है ना, ये हाँ। तो आप देखिए बेटा यहाँ से इसको बेटा सॉल्व करोगे, यहाँ पर इस पॉइंट हट के यहाँ पर पहुंच जाएगा 0 ऊपर, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये k इंटू टी और इक्वल टू 2.3 और बेटा इतना log, अब ये कितना बेटा, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये 10 की पावर 3। अब देखिए हो गया सवाल, ये यहां से देखिए बेटा इसकी वैल्यू k इंटू 10, 2.3 बेटा कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्लियर। यहां देखिए बेटा ये बच्चों वाला सवाल, k इंटू टी, ये 2.3 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, बेटा इस log की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, वो 3 वैल्यू होती है, क्लियर ना, ये
कितनी वैल्यू होगी यहाँ पर, ये 3 वैल्यू होगी। तो अब देखिए बेटा यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से ये वैल्यू ये कैंसिल हो गई, यहाँ से ये कांस्टेंट कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा बेटा, यहाँ से आ गया tan इक्वल टू 1, यहाँ से कितना आ गया बेटा, ये आ गया t, यहाँ से कितना बचा, ये 3, तो कितना हो गया बेटा, ये t इक्वल टू 30 मिनट, ये आ गया, ठीक है ये। तो ये थोड़ा मानता हूं मेथड क्या है, लॉन्ग मेथड है, इसलिए इसको यूज मत करना, आप केवल इस मेथड यूज करना, आई नीड टाइम एंड इनटू हाफ लाइफ। इसी से सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में इसकी एन की वैल्यू पता है ऑलरेडी, तो आपको डायरेक्ट आप इतने से बीच में आप इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा, क्लियर नहीं है। हाँ देखिए इसी बेसिस पे एक सवाल मैंने और डिजाइन किया, मैंने एक सवाल मैंने डिजाइन और किया बेटा, ये देखना, यहां देखना, ये सवाल ये क्या करता है बेटा सवाल, यहां देखना, ये अब हमको मेंशन करना पड़ेगा कि ये सवाल फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर का, जब तक हम ये मेंशन नहीं करेंगे कुछ इंडिकेटर रिएक्शन के बारे में तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहां ना दे तो हो सकता है हम फिर यूनिट के बेस पे पहचान करेंगे कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसा उसने यहां नहीं किया, उसने क्या किया यहां पर बेटा, ये डायरेक्ट लफ्जों में रिप्रेजेंट कर दिया है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। अब यहां बोल रहा है बेटा कि 20% क्या बेटा रिएक्शन क्या है, वाज कंप्लीट हो रही है, 20% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कितने बेटा, ये डिक्टो 5 मिनट में पूरी कॉम्प्लीट की बेटा ये। अब देखिए क्वेश्चन क्या बेटा पर, ये KT 2.3 log 10 और बेटा यहाँ A0 मानते हैं, A0 माइनस के x। अब A0 क्या मान सकते हैं बेटा, ये हम 100% मान सकते हैं जब रिएक्शन में कुछ मेंशन ना दिया हो, क्लियर नहीं है, A0 100 माइनस x, ठीक। अब देखिए वैल्यू बेटा इसके लिए कितना दिया बेटा, ये यानी कि 20% रिएक्शन क्या बेटा, ये कंप्लीट हो रही है बेटा, ये कंप्लीट हो रही है, कितना टाइम लग रहा है इसको, ये वो लग रहा है 5 मिनट, ठीक। इसका डाटा आइए यहां पुट करते हैं, डाटा कितना बेटा टाइम इसका, ये यहां देखिएगा k इनटू टाइम कितना बेटा, ये 5 मिनट इनटू 2.3 लॉग। अब इसकी वैल्यू कितनी है, यानी 20% क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, यानी डिकम्पोज हो गई, यानी डिके हो गई, मतलब अब वैल्यू इसकी 80% बचेगी यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ मैं 100 मान लिया इनिशियल वैल्यू, और यहाँ बेटा कितनी आ गई, यानी कि 100 माइनस के 20, ये डायरेक्ट करना एग्जाम में, ऐसे मत करना आप इसको, क्लियर ना। कितना आ गई, ये k इंटू 5 2.3 log 10 कितना है 100 अपॉन कितना आएगा 80, क्लियर। बच्चों वाली हरकत मत करना, ऐसे मन दिखाया आपको ये, ठीक। तो अब देखना बेटा इसको सॉल्व करोगे कितनी वैल्यू आएगी इसकी बेटा, यहाँ देखिएगा जानिएगा, यहाँ से बेटा कैंसिल 8 और ऊपर 10 कितना आएगा इसका बेटा, ये 4 कितना आएगा बेटा, ये 5 आएगा, क्लियर। तो log 5 अपॉन कितना log 4, इसको लिख सकते हैं बेटा हम लोग k इंटू 5 मिनट 2.3। अब बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ देखिएगा log 5 माइनस के log 4, यहाँ बेटा जगह नहीं है, थोड़े इसको मैं ऊपर लेता हूँ, ठीक। यहाँ देखिए इसको मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक। तो log कितना है बेटा, ये 4, और इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा, ये log 5 log 4 की वैल्यू यहाँ देखिए बेटा, सारी वैल्यू लिखना, log 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये 0, और सारे log कितने बेटा, ये 10 में है, ठीक 10। log 2 कितनी होती है बेटा, ये 0.3 वैल्यू होती है, log 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये 0.48, log 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.6, log 5 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये 0.7। इसी प्रकार हाँ चलो ठीक है, बस हमारा इतना यूज होगा, ठीक है ना ये। हाँ और भी लिख सकते हैं बेटा, ये log 7 लिख सकते हैं 0.87, ठीक, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है ये नोट कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी याद है तो नोट मत करना, ठीक। अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी आई है, k इंटू 5 2.3, बेटा यहाँ देखना इसकी वैल्यू 0.7, इसकी वैल्यू 0.6, डायरेक्ट यहाँ देखिएगा ये वैल्यू ये, और log 4 की वैल्यू 0.6, तो
0.7 में से 0.6 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर? ये 0.1 बचेगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गई। अब देखिए बेटा, आगे देखिएगा, यहाँ ये क्या पूछ रहा है ना, ये कह रहा है कि अगर 60% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो बताओ कितना टाइम लेगी। बच्ची वाली हरकत कर रहा है बेटा डिट्टू। 60% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए मतलब टाइम पूछा है, कोई टेंशन नहीं बेटा। ये यहाँ देखिएगा, k इनटू टाइम मेरे को नहीं पता है, क्यों पूछा है टाइम यहाँ पर कितनी बेटा? ये 2.3 log 10। अब क्या मानेंगे इनिशियल बेटा? 100, और यहाँ से मानेंगे 40%। क्यों? 100 में से 60% जाएगा, कितना बचेगा? 40%। तो ऐसे मत करना, डायरेक्ट ये वैल्यू इस तरह पुट करना। ठीक, तो कितना आएगा बेटा? ये 100, यहाँ कितना आएगा? 100 में से जाएगा 60, कितना बचेगा? 40%, ये बेटा। ठीक, यहाँ से आप देखिए बेटा, यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको। कैसे सॉल्व करोगे इसको? यहाँ से ये कैंसिल, आप देखिए कैसे लिखेंगे इसको, k इंटू टी 2.3 log 10। बेटा यहाँ लिख सकते हैं log 10 माइनस के log 4। यहाँ देखिए बेटा, अभी हमने बताया था log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। log 10 की वैल्यू 1, याद कर लो इसको, काम आएगी बुरे वक्त में। यहाँ देखिए बेटा, ये k t 2.3, यहाँ देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.6, अभी लिखवाई थी। log 4 की वैल्यू 0.6, याद कर लो बिल्कुल इसको। यहाँ से वैल्यू बेटा इसका करोगे माइनस, कितना आएगा? 0.4 बचेगा। यहाँ देखिएगा, k इंटू टी 2.3 और यहाँ बेटा बचेगा 0.4। कुछ समझ में आया या नहीं आया? दो बॉक्स बन गए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, कोई टेंशन नहीं है बेटा। अब देखिए यहाँ से 1 में से 0.06 जाएगा, कितना बचेगा? 0.4 बचेगा। अब देखिए ये भाईजान कैंसिल, क्यों? रेट कांस्टेंट है ये कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि ये एक नंबर है, डिजिट्स है। ठीक, अब यहाँ से क्या बचा बेटा? ये यहाँ से बच गया 5 और यहाँ से क्या बचा बेटा? 0.1, यहाँ से क्या बेटा? ये t, अब और यहाँ से क्या बेटा? 0.4। तो अब देखिए बेटा, यहाँ से देखना, इससे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना आ गया बेटा? ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से, इसकी यहाँ से, तो t कितना आ गया बेटा? ये 5 इंटू 4, कितना आ गया? 20 मिनट। बिल्कुल आसान सवाल है बच्चों वाला बेटा, क्लियर? तो ये चीजें आपको डिक्टो आने चाहिए कॉन्सेप्ट में, और ऐसे करके मत देखना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। अगर आपको ये चीज आ रही है तो डायरेक्ट ये भी मत रखना, डायरेक्ट पुट करना। 1 माइनस 0.6 जाएगा, क्यों? यहाँ से कटेगा 1, 10 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, तो 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6, ऊपर जाए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर? आइए, इतना हम लोगों का क्वेश्चन थे बेटे, इसी बेस पे सारे क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप इसको कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको अगर रूल पता है एंड ऑर्डर, तो आप चुटकी में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और ये मैंने प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में आपको बताया मैंने, ठीक है ना? ये आइए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लियर? अब देखिएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यहां भी बहुत आसान है, उसी का पार्ट आ रही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए ना, सेकंड ऑर्डर क्या करता है, चिक चिक के बेटा देखिएगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का मतलब बेटा ये नहीं है कि दूसरी बार दे रहे हैं परमिशन, मतलब ये एक प्रकार का रिएक्शन होती है, क्लियर नहीं है? ना कि दोबारा ऑर्डर करना किसी को, ठीक? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल टू कितना होगा? ये 2 होगा, n इक्वल टू 2 होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत आसान है, बस चीजें आपको स्टार्टिंग से पता होनी चाहिए, थोड़ी कुछ बेसिक चीजें आपको। जैसे देखना बेटा, यहाँ ये मैंने क्वेश्चंस के मुताबिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लिया मैंने बेटा, एक कोई रिएक्टेंट है, अब इन रिएक्टेंट है, जाहिर सी बात है क्या बनेगा? प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये बन गया प्रोडक्ट बेटा, बनकर तैयार हो गया, पियो और एंजॉय करो। अब यहाँ इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मैंने T इक्वल टू बेटा आने 0 टाइम पे मैंने मान ली, यहाँ पर A नॉट कंसंट्रेशन मान ली, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन क्या मान ली मैंने? A नॉट। तो बताओ क्या यहाँ कंसंट्रेशन इसकी कुछ होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। अब देखा, और
यहां देखा कि t इक्वल टू यानी कि t टाइम पर हो सकता है कुछ टाइम 20 मिनट 5 मिनट कुछ भी टाइम दे सकता है आपको, ठीक नहीं है। तो अब यहां देखिए बेटा इसकी वैल्यू यहां से और यहां देखिएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इनकी वैल्यू क्या होगी यानी कि कम होगी, वही इनकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि ये क्या है अपरेंस प्रोडक्शन है और ये क्या है यानी डिसअपरेंस यानी रिएक्टेंट है। तो यहां मैंने मान ली बेटा इसकी वैल्यू x, तो यहां हम लिखेंगे प्लस, प्लस मतलब फॉर्मेशन और माइनस मतलब डिसअपरेंस, ठीक। तो यहां बेटा जो वैल्यू बचेगी इसकी वो बचेगी a नॉट माइनस x और इसको बोलेंगे अब 80 टाइम की क्या है कंसंट्रेशन। इसी प्रकार यहां बोल सकते हैं यानी क्या प्लस x इसकी वैल्यू बन गई यहां पर, ठीक। ये क्या बन गया यहां पर x इसकी वैल्यू बनेगी और ये a नॉट माइनस x कंसंट्रेशन बचेगी t टाइम पे यानी कि a की। तो ये है 80 इक्वल टू मतलब a नॉट माइनस x की कंसंट्रेशन लेफ्ट वैल्यू है। ये क्या बेटा ये है एक प्रकार की लेफ्ट वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू बोले लेफ्ट अमाउंट बोले मतलब बात क्या है फिक्स, ठीक। अब हम जानते हैं यार तुम सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन याद करो रेट याद करो, रेट क्या कहता है R इक्वल टू के कंसंट्रेशन और यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये रूल जनरल रूल है। अब n की वैल्यू बेटा कितनी यहां पर ये 2 है तो R इक्वल टू यानी के। अब जो मेरे पास जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन मैंने मान ली यहां पर क्या बेटा a मैंने मान ली यहां पर, क्लियर। यहां से क्या और ऑर्डर लिख लिया मैंने 2 लिख लिया क्योंकि सेकंड ऑर्डर हम केस पढ़ रहे हैं यानी कौन सा बेटा ये n इक्वल टू सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, क्लियर। तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट और इनटू कंसंट्रेशन और पावर कितनी 2 लगाएंगे यानी ऑर्डर की, ठीक। अब बेटा अगर हम इसका ऑर्डर लिखें इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे तो यहां देखिए बेटा इसकी वैल्यू बेटा मैं लिखना चाहूंगा यहां पर देखना तो रेट क्या होगा माइनस के dA अपॉन dt। सर माइनस आपने क्यों ठोक दिया बेटा, माइनस ही रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन क्या बेटा इसकी क्या हो रही है यानी कि डिक्रीज हो रही है, माइनस का मतलब ये होता है, ठीक। तो अब बेटा जो रेट है ये रेट मेरे पास कहां पर आया बेटा ये वैल्यू आई रेट है ना ये। तो अब मैं जो r है इस r की जगह मैं क्या लिख सकता हूं मैं r के इक्वल लिख सकता हूं मैं k और यहां लिख सकता हूं मैं ये यानी कि स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना ये, चाहे डिब्बे में बंद कर लो चाहे मत करो बात देखिए चाहे कर लो, ठीक है ये जैसा आपको अच्छा लगे। तो अब r की इक्वल मैंने क्या रख दिया ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब हम जानते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड जीरो ऑर्डर एंड जितने भी nth ऑर्डर की हैं ये जो फॉलो करती हैं यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मतलब होता है मतलब इनमें क्या होगा यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जिसका भी होता है वो उनके फंक्शन सेम होना चाहिए। अगर किसी का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उनके जो फंक्शन होने चाहिए सेम होने चाहिए, अदरवाइज हम नहीं कर सकते इसका। तो अब यहां देखिए बेटा यहां पर क्या कंसंट्रेशन है यहां तो टाइम है, तो अब हमें इसके नीचे लेना आके पड़ेगा कंसंट्रेशन, तब इसका हम कुछ कर पाएंगे यहां पर इसी प्रकार। तो अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं सॉल्व, यहां देखिए बेटा यहां देखिएगा इसको अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा यहां देखिएगा माइनस के dA अपॉन a स्क्वायर यहां और यहां लिख लिया मैंने ऐसे और ये है बेटा यहां पर ये यानी k और यहां लिख लिया मैंने dt। इतना बेटा दिख रहा है साहब ना ये, हाँ ठीक। अब dA अपॉन a स्क्वायर नीचे आ गया और k और dt ये आ गया। अब हम करेंगे इसका यानी कि इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा इनिशियल वैल्यू इसकी t टाइम पे बेटा जीरो पे कितनी है a नॉट, t टाइम पे इसकी जो कंसंट्रेशन है कितनी बच गई a नॉट माइनस x वैल्यू बच गई इसकी, ठीक है ना ये। तो आइए रूल क्या बेटा यहां पर ये देखिएगा टाइम इनिशियल कितना है जीरो टाइम ये लिख दिया और टाइम कुछ समय के बाद मैंने मान लिया t तो यहां मैंने लिख दिया बेटा t लिख दिया। इतना क्लियर ना ये बेटा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना ये चीज ना। आइए इसको अब इसी प्रकार यहां इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो मैंने मान ली यहां पर आने की a नॉट मैंने मान ली
और यहाँ वाली वन है AT1 वाली। क्लियर नहीं है? हाँ, आप इसको कंफ्यूज होते हैं यहाँ बेटा कि बड़ा जगह इसके थोड़ा कम है, तो इसको मैं एक बार ऐसे ले लेता हूँ, ठीक नहीं है? हाँ, एक माइनस, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक नहीं है? ऐसे लिखा है स्क्वायर, और यहाँ इसको ऐसे करके ऐसे 0, अब सही लगेगा आपको, ठीक नहीं है? के और यहाँ पर ये वैल्यू है यानी कि dt 0 और t। आप एक बार इसको नोट कर लो, यहाँ थोड़ी स्पेस है, माइनस टी में कंफ्यूज होते हो, तो बेटा ये माइनस केवल इसके लिए है, ये जो लिखा है ना व्हाइट कलर से ये अलग है और रेड वाला अलग है, चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, जो अच्छा लगे आपको। ठीक, और अब देखिए इसका हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर ये यानी कि रूल क्या इसको करने का, ठीक है ये? हाँ, एक बार अच्छे से नोट कर लो इसको बेटा, ये एक बार अच्छे से, इतना क्लियर है ये? हाँ, सारी चीजें बेटा नोट करते जाइएगा, तभी चीजें आपकी क्यों बेटा ये इतनी क्लियर होंगी, ठीक है ये? अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, ये इतना नोट हो गया ना, चाहे इसको नोट कर लें चाहे इसको नोट कर लें, जो आपको बेटर लगे, ठीक? अब देखिए यहाँ कैसे करेंगे इसकी वैल्यू। अब ये क्या बेटा, ये पावर कितनी है, यानी 2 है। अब इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 1 होगा। अब माइनस का 1 होगा, आपको मैंने रूल बताया होगा कि वैल्यू क्या होती है, इसमें ऐड होती है, माइनस में कोई वैल्यू ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या बेटा, वैल्यू उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्लियर नहीं है? तो माइनस की 2 में ऐड करोगे 1, कितना होगी, माइनस की 1, मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब ये वैल्यू नीचे आए कितना होगा पर, ये 1 हो जाएगा प्लस का। तो अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ कैसे लिखेंगे, लिखना है पर ये यानी कि a, यहाँ a नॉट और at की इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं बेटा k और यहाँ लिख सकते हैं t डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर t है तो t रखोगे फिर -0, वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ इसकी वैल्यू रखोगे, ठीक नहीं है? तो अब देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे रख सकते हैं, यहाँ पर देखना इसको, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, मैं अपॉन a t माइनस अपॉन a नॉट इक्वल टू k t। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म को ऐसे, फाइनल फंक्शन माइनस इनिशियल फंक्शन, कंसंट्रेशन नीचे है तो बेटा ये नीचे लिख के आएगा, ठीक है ना? ये इसका करो केवल क्या मिलेगा, t मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक? हाँ, आप देखिए इसको हम लोग और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको हम बेटा आप चाहे इस फॉर्म में याद कर ले, चाहे आप इसको इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, और आप इसको इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, लिखना यानी कि at इक्वल टू और है a नॉट प्लस के t, जो आपको बेटर लगे, क्योंकि ये माइनस का इधर जाएगा क्या होगा, ऐड हो जाएगा यानी प्लस, ठीक? तो आप इसको याद कर लें चाहे इसको याद कर लें। तो ये क्या बन गया बेटा, ये आपका पहला फार्मूला आया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहला फार्मूला आया, फर्स्ट फार्मूला है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब यहां से अगर हम हाफ लाइफ निकालेंगे तो हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, देखना हाफ लाइफ क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, हाफ लाइफ वो टाइम होता है रिएक्शन का जिसपे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि 50% लेफ्ट हो जाए, या ये बोल सकते हैं कि 50% रिएक्शन का होगी कंप्लीट होगी, दोनों लफ्जों का मीनिंग क्या सेम है, यानी 50% लेफ्ट या 50% क्या होगी कंप्लीट। इतना क्लियर नहीं है? तो मैं आपको डिफरेंस नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको लिखता रहा हूं हर लेक्चर में, ठीक नहीं है? अब देखिए बेटा यहां पर क्या, यानी कि हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। इसकी कंडीशन क्या है बेटा इस रूल की, इसकी कंडीशन ये है कि हाफ लाइफ हम जब बोलेंगे कि जब हमारे पास जो कंसंट्रेशन है टी टाइम की, वो कंसंट्रेशन इनिशियल कितनी हो, यानी हाफ रह जाए, यानी कि जो कंसंट्रेशन लेफ्ट वैल्यू है वो वैल्यू इनिशियल वैल्यू की हाफ हो जाए। तो देखो बेटा ये वैल्यू क्या है पर, ये वैल्यू तो बाद में लिखेंगे, इसको क्या लिख लिया बराबर, एक मिनट लिख लीजिए इसको, ये जो AT है ये वैल्यू क्या है बेटा, ये लेफ्ट कंसंट्रेशन, जबकि जो A नॉट है बेटा ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, लेफ्ट कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है ना ये? हाँ, के कांस्टेंट रेट, टी क्या टाइम, ठीक? हाँ, अब देखिए इसको, अब यहाँ जो टाइम होगा, अब हम टाइम को बोलेंगे यहाँ पर यानी टी हाफ, तो आप इसको ऐसे बंद करके आप डायरेक्ट इसको बंद कर लो डिब्बे में, ये इसका रूल है।
यानी कि कंसंट्रेशन हाफ होगी तब टाइम को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे उस टाइम को हम लोग। ठीक, बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पर ना, देखना क्या 1 अपॉन, अब 80 है तो 80 की जगह क्या रखेंगे, ए नॉट अपॉन 2 इक्वल टू, यहां बेटा क्या होगा ये ए नॉट प्लस और के। अब जो टी है तो टी क्या रखेंगे, हाफ टी रखेंगे यहां पर, तो यहां कितना हो गया ये हाफ टी, ये हो गया। क्लियर ना ये। अब देखिए बेटा ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वैल्यू ऊपर जाएगी यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2 ए नॉट। अब ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का एस हो जाएगा, ये ए नॉट इक्वल टू के और टी हाफ। इतना क्लियर। अरे ये ऊपर जाएगा तो इसमें से इधर आएगा तो कितना माइनस का होगा ये। क्लियर। तो आप देखिए यहां से बेटा क्या सॉल्व करेंगे इसको, यहां से सॉल्व होगा 1 ऊपर बचेगा और नीचे कितना होगा ये यानी कि ए नॉट, 2 में से बन जाएगा 1 नीचे ए नॉट, तो कितना आ गया बेटा ये के और हाफ टाइम आ गया। क्लियर। तो हाफ टाइम क्या आ गया बेटा, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए आ गया, हाफ टाइम आ गया अपॉन ए नॉट अपॉन के। ये क्या आ गया आपका यानी हाफ लाइफ टाइम आ गया किसका, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है हाफ लाइफ टाइम। तो ये सेकंड आपका रूल ये हो गया। फर्स्ट रूल आपका ये है फार्मूला बेस पे, सेकंड ये। क्लियर ना ये। अब हम देखते हैं कि इसकी बेस पे बेटा ग्राफ आपके एग्जाम में कौन कौन से ग्राफ बनेंगे। क्लियर ना ये, इतना नोट करो इसको, इतना क्लियर है ये, आगे बढ़े इसको, हाँ नोट कर लो इसको, ये एक एक चीज बेटा इसको आप मेंशन करते जाइएगा। इतना क्लियर ना ये, ना ये आइएगा इसको आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग। देखिए यहां पर ये आने की ग्राफ रिलेटेड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ क्या होगा देखना। पहला ग्राफ मेरा बेटा यहां पर है कि कंसंट्रेशन, यहां लिखिए बेटा ये कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ कैसे आएगा बेटा, ये दो फॉर्मेट इसकी हैं। पहली बेटा इस फॉर्म की रेट है यहां पर, ये यहां देखना इसको, रेट ये बेटा रेट है, ठीक, ये है कंसंट्रेशन, ये मैंने लिख लिया यहां पर ये कंसंट्रेशन ये वैल्यू, और यहां स्क्वायर, चलो लिख लो पूरा लिख लो, ठीक है ना ये। हाँ अब ये क्या बेटा, ये है ऑर्डर। कैसे, क्योंकि सर सेकंड ऑर्डर के लिए जो रेट होगा वो रेट क्या होगा, आने की यहां लिख सकते हैं कंसंट्रेशन 2 होगा, ये होगा, ठीक, के कांस्टेंट है उसको हम लोग अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है ना ये। तो अब बेटा इसके लिए जो ग्राफ आएगा आप देखिए, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। क्लियर नहीं है। जब ये पावर होती है, ये क्या पावर, तो इसका ग्राफ बेटा ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, ये बताओ क्यों नहीं जाएगा, अगले में मिलेगा आपको, ठीक। तो ये जब पावर होती है, पावर, तब जो ग्राफ जाता है वो ग्राफ क्या बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है GRAP, ठीक ना ये। हाँ ये ग्राफ जब क्या होगा पर पावर हो। क्लियर ना ये। वो क्यों मानते हैं, क्या रेट को बाय को बेटा मैं इसको बाय मान सकता हूँ, आपको जो x है तो x को मैं क्या मान सकता हूँ, ये यानी कि मैंने स्क्वायर मान लिया। तो जब बाई और प्रोपोर्शनल क्या होता है x, तो ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो ये मैंने क्या मान लिया, x मान लिया है बेटा, ये बाई है और ये क्या है x। तो अब x बराबर क्या है यहाँ पर, ये x बराबर है कंसंट्रेशन का स्क्वायर है यहाँ पर ये, तो इसलिए ग्राफ कैसे जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा जब यहाँ भी पावर 1 होती है और यहाँ भी पावर 1 होती है। इतना दिख रहा ना ये। तो बाई प्रोपोर्शनल किसके x से, तो पावर 1 होती है, ग्राफ कैसे आता है स्ट्रेट लाइन। दूसरा देखना इसी पे सवाल, यहाँ देखिए बेटा ये सवाल, यहाँ देखिए उसको, यहाँ देखिएगा आने की रेट, अब यहाँ कंसंट्रेशन लिखा, अब कंसंट्रेशन लिया बेटा तो मैंने अब यहाँ कोई मैंने पावर नहीं लगाया है, यानी केवल मैंने कंसंट्रेशन
जो ग्राफ जाएगा बेटा वो ग्राफ इसका कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे ग्राफ जाएगा इसके लिए। क्यों जाएगा सुनिएगा, क्योंकि ये मैंने क्या मान लिया बेटा, अब देखना इस केस में सॉरी यानी इधर देखिए R इक्वल टू कंसंट्रेशन, इतना क्लियर है ये वैल्यू इतनी वैल्यू है, समझेगा ना ये। तो अब इस केस में मैंने जो कंसंट्रेशन है वो क्या मैंने केवल कंसंट्रेशन लिखा, अब मैंने इसकी पावर नहीं लिखी है, नहीं लिखी है ना। तो अब मैं क्या मान सकता हूं, यानी बाई इसको मान सकता हूं बेटा मैं ये, और आर एक्स इसको मान सकता हूं, क्लियर है ये। अब एक्स बाई बराबर क्या है यहां पर, ये बाई बराबर आर है, और जो एक्स बराबर है वो कितना बेटा, फिर एक्स बराबर है यानी पावर में है नहीं है, तो अब हम क्या लिखेंगे यानी कि पावर लिखेंगे एक्स की। यहां मैंने सर यहां आपने क्यों लिखा, क्योंकि यहां ऑलरेडी मैंने कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिखा है, तो मैं x बराबर कितना होगा कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो गया, जबकि यहां कंसंट्रेशन का स्क्वायर नहीं है, समझेगा नहीं ये। तो वो यहां स्क्वायर तो मैंने x में चढ़ा लिया मैंने, तो इसलिए जब y प्रोपोर्शनल ऐसे रहता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यानी हाइपरबोला बोलते हैं, क्लियर नहीं है। तो इसलिए कौन सा जाएगा ये, यानी बोलते हैं इसको हाइपरबोला, ठीक है ये हाइपरबोला ग्राफ जाएगा ये। तो आपको ये पता होना चाहिए जब पावर नहीं होगी ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा ये, और जब पावर होगी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये बेसिक आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ग्राफ वाला सवाल, ठीक है ना ये। हाँ इतना नोट करो इसको, ये इतना क्लियर है ये। एक मिनट, हाँ इसको हाइपरबोला नहीं बोलेंगे इसको ये, हाँ एक मिनट इसको ये हाइपरबोला, क्योंकि इसको बोलेंगे पैराबोला बोलेंगे इसको, हाँ पैराबोला बोलेंगे, क्योंकि जो रेट है ये रेट कंसंट्रेशन के टर्म में रेट ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, कंसंट्रेशन के टर्म में रेट ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस तरह को बोलते हैं ये पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला। अब चाहे बेटा आपको ऐसा ऐसे हो, वो यहां देखिए चाहे ऐसे हो और चाहे बाई स्क्वायर ऐसे हो, दोनों की फॉर्म को क्या बोलेंगे पैराबोला बोलेंगे, समझेगा ना ये। चाहे इसके स्क्वायर हो चाहे बाई के स्क्वायर हो, तो अब बोले इसको पैराबोला बोला, ये इसीलिए यहाँ पर, ठीक है ना ये। आइए और देखिएगा आप यहां देखिएगा, यानी कि सेकंड ग्राफ रेट कंसंट्रेशन वर्सेस ग्राफ मैंने बता दी, दोनों केस थे, दोनों मैंने बता दिया आपको। अब सेकंड केस यहां पर है कि अगर हम यहां देखिए बेटा, यानी कि AT इक्वल टू अपॉन ए नॉट माइनस के यहाँ के टी, ऐसे लिख सकते हैं ना ये यहां पर। तो अगर हम इसको बेटा हम मान ले बाई मान ले, इसको क्या मान लू बेटा ये, इसको मैं अगर बाई मान लू, इसको अगर मैं यहां पर मान लू बेटा ये यानी कि x, इसको अगर मैं मान लू बेटा यहां पर ये, इसको मान लू मैं यानी कि इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू क्या है 1/a0, ठीक। और जो स्लोप है बेटा, स्लोप कितना स्लोप है ये देखिएगा, स्लोप कितना है माइनस के k। तो ये ग्राफ कैसे बनाएंगे देखना, इसको कैसे बनाएंगे, आइए मैं ग्राफ इसको यही बनाता हूं, ठीक देखिएगा यहां देखिएगा ग्राफ ये, अब देखिएगा इसको ग्राफ बाई एक्सिस में क्या है यानी कि 1/80 कंसंट्रेशन, टाइम वर्सेस ग्राफ लिया है यानी कि लेफ्ट कंसंट्रेशन और टाइम वर्सेस ग्राफ है ये। तो अब ये ग्राफ बेटा कहां जाएगा, इसका कितना स्लोप कितना, सॉरी इसका स्लोप कितना है, निगेटिव स्लोप है। जब स्लोप निगेटिव होता है तो एंगल बेटा जो होता है वो एंगल कितना होता है, यानी कि 90 डिग्री से एंगल ज्यादा एंगल होता है, इतना समझ आया नहीं आया। जब जब स्लोप नेगेटिव होगा तो एंगल कितना होगा 90 से ज्यादा एंगल होगा, तब स्लोप अपना कैसे आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है ना ये। तो अब देखिए और इसका जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट कितना ये, तो यहां से कहीं मैं इसको मान सकता हूं, ठीक। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा बेटा, ये मुझे मिलेगा इसका इंटरसेप्ट यानी कि 1/a0 कंसंट्रेशन, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या बताएगी इसका इंटरसेप्ट बताएगी। तो आप इसको यहां से लिख सकते हैं बेटा ये ग्राफ यहां से, तो यहां से एक लाइन यहां से डाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक ना ये। तो अब देखिए यहां से क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया स्लोप। अब स्लोप कितना है यहां से स्लोप आप देख सकते हैं यहां पर ये यहां से 1/a0, एक मिनट बेटा ये सवाल यहां से
ग्राफ इसका हमारा ये नहीं आया था, एक मिनट इसको देखिएगा, इसको यहाँ आया था, एक मिनट, हाँ ये आया हम लोगों का यहाँ से, हाँ ये वैल्यू प्लस वैल्यू आई है, तभी क्या है इसका प्लस वैल्यू आई इसका, यहाँ पर देखिए इसको ही, हाँ ये भी सही है, तो अगर प्लस कर लोगे तो अब क्या आएगा इसका बेटा, यहाँ पर देखना प्लस है, तभी तो है यहाँ पर प्लस है यहाँ पर ये, तो अब इसका स्लोप बेटा नेगेटिव नहीं आएगा, इसका स्लोप कैसे आएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा इसका, ये यहाँ से देखिएगा इसको, अब स्लोप इसका यहाँ से ऐसे जाएगा स्लोप, तो यहाँ स्लोप कैसे है पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो एंगल कितना बेटा ये एंगल होगा यानी लेस देन 90 डिग्री, क्लियर है ये, हाँ अगर ये एंगल यहाँ पर कितना है पॉजिटिव स्लोप है तो कैसे होगा, एंगल लेस देन 90 होगा, स्लोप कैसे होगा यहाँ पर ये 90 से, जैसे देखिए यहाँ पर देखना, इसको मैं यहाँ बनाऊं आपके सामने, यहाँ देखिएगा कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो स्लोप कितना पाया जाएगा वो 90 से कम पाया जाएगा, ठीक, तो स्लोप कितना है यहाँ पर बेटा, वो स्लोप यहाँ पर ये यानी कि के क्या है, एक रेट कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी सही, हमारा अगर नेगेटिव होता तो हमारा ऐसे जाता, ठीक अकॉर्डिंग टू फिजिक्स का रूल, लेकिन हमारे सेकंड जो ऑर्डर है उसके लिए ग्राफ कैसे यहाँ पर ये प्लस आया है, तो यहाँ कैसे होगा ये ऊपर जाएगा, ठीक नहीं ये, हाँ इसको याद नहीं करना है, बस रूल पता होना चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए आपका, क्लियर नहीं ये, हाँ इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है नहीं ये, नेगेटिव है तो एक्सिस के नीचे जाएगा, पॉजिटिव है ऊपर जाएगा, स्लोप नेगेटिव है तो ऐसे आएगा, पॉजिटिव है ऊपर जाएगा, ठीक, हाँ इतना नोट करो इसको, ठीक, आइए और देखिए इसको, देखिए बेटा यहाँ पर और देखना इसको, थर्ड ग्राफ देखिएगा, थर्ड वाला यानी कि हाफ लाइफ, हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था वो ए नॉट अपॉन के आया था, ठीक, तो यहां कैसे निकालेंगे बेटा इसका लिए, यानी कि हाफ लाइफ टाइम वर्सेस और यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन, कैसे ग्राफ आएगा इसका देखिएगा इसको, हाफ लाइफ टाइम और ये क्या बेटा यहाँ पर ये अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, इतना क्लियर है ये, हाँ तो अब इसको लिखेंगे हम लोग, ग्राफ कैसे जाएगा हमारे पास, वो ग्राफ ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा, क्लियर है ये, हाँ यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से इस चीज को मैं यहाँ से क्या मान लूं बेटा, इसको मैं y मान लूं और इसको मान लूं मैं यहाँ पर बेटा क्या मान लूं, यहाँ पर ये इसको मान लूं मैं x, तो x बराबर कितना है मेरे पास 1 अपॉन a नॉट वैल्यू, इतना क्लियर है ये, हाँ अगर ये a नॉट हम अपॉन ऐसा लिखे, a नॉट केवल के यहाँ पर a नॉट लिखे तो ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, कोई ये बढ़ेगी तो रेट का टाइम क्या होगा, कम होगा, अगर टाइम इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू इंक्रीज होगा, सॉरी हाँ ये इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, ठीक इनवर्स है ना, ठीक, हाँ अब इसका जो स्लोप पाया जाएगा, स्लोप क्या पाया जाएगा, इसका स्लोप पाया जाएगा यहाँ पर ये 1 अपॉन a, ठीक, हाँ तो इस तरह से आप इस सवाल को ऑलरेडी सारे सवाल यहाँ से कर सकते हो बेटा, इतना क्लियर है ये ना, हाँ आइएगा, अब इसकी वजह से बेटा एक सवाल है, सवाल आपको मैं कैसे करवा रहा हूँ यहाँ देखिएगा इसको, बिल्कुल बेसिक टाइप के सवाल बेटा यहाँ से है, इतना क्लियर नहीं है, आइए देखिए इसको, ये एक सवाल देखना बेटा, ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा है ये, बिल्कुल एग्जाम के लिए देखना क्या है सवाल के नाम लिखना, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज 20% 20% completed in 50 minutes what time at which 60%
रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक, ये क्वेश्चन है फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कह रहा है 20% रिएक्शन बेटा कंप्लीट हुई है यानी 50 मिनट में। अब कह रहे हैं कि बताओ टाइम बताओ कि अगर रिएक्शन 60% कंप्लीट होगी कितना टाइम लगेगा। बच्चों वाला सवाल बेटा ये देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहां देखिएगा बस दिखना तरीका। अगर पेपर में बेटा ये मेंशन नहीं किया कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, तो सवाल बेटा क्या माना जाएगा, ये अधूरा माना जाएगा। ठीक, तो ये मेंशन जरूर करेगा कि फर्स्ट है सेकंड है। कई बार एग्जाम में वो ये डायरेक्ट मेंशन नहीं करता तो वो यूनिट देता है, तो यूनिट की बेस पे हम लोग आनी करते हैं पता कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है, थर्ड है। फिलहाल हमारा कौन सा ये सेकंड ऑर्डर। ठीक, तो अब देखिए सेकंड ऑर्डर के लिए मैंने अभी क्या बताया था, ये यहां AT इक्वल टू A0 प्लस और यहां बेटा KT, इतना था ये याद कर लेना ताकि आपका टाइम बच जाए सेविंग के लिए। ठीक है, ये यहां पर ये वैल्यू। अब यहां देखिएगा अलग अलग रूल और अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो सेकंड ऑर्डर की सारे सवाल इसी पे बेस होंगे। ठीक है ना, ये सेकंड ऑर्डर के। तो आप देखिए बेटा यहां पर पहले यहां देखते हैं इसकी बेस पे चीजों को। यहां देखिए बेटा पहले ये कह रहा है बेटा कि 20% जो रिएक्शन है बेटा वो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। कंप्लीट हो रही है, जो टाइम लग रहा है बेटा इसको, वो टाइम कितना है, यानी कि 50 मिनट का टाइम है। इतना क्लियर नहीं है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 20%, तो इसको टाइम कितना लग रहा है बेटा, यानी कि 50 मिनट इसको टाइम लग रहा है। इतना क्लियर। अब ये 50 मिनट टाइम लग रहा है बेटा, तो यहां देखिएगा यहां पर क्या होंगे 50। अब ये 50% कंप्लीट हो गई है, 50% कंप्लीट हो गई बेटा ये, तो जैसी बात है इसकी जो वैल्यू होगी तो लेफ्ट भी कितनी होगी ये 50%, क्योंकि 50% सॉरी हाँ 20% है ये, हाँ एक मिनट 20% है ये, तो बेटा कितनी होगी ये लेफ्ट यानी 80% होगी। क्योंकि 20% कोई रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब है कि 80% रिएक्शन क्या बेटा ये यानी लेफ्ट वैल्यू इसकी बच गई है। क्लियर नहीं है। और ये मैंने बताया था बेटा आपको, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है यानी कि लेफ्ट वैल्यू, और ये कौन सी बेटा मेरे पास, ये है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू ये भी मैंने मेंशन किया था कि अगर आपको इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं दिया तो क्या मानते हैं 100 मानते हैं परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में ना रखें फ्रैक्शन में रखें तो यहां क्या मानेंगे 1। क्लियर नहीं है। हाँ अब देखिए यहां पर कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये 20% कंप्लीट हो गई, कितनी यहां पर ये 80% है। तो आप देखिए तो अब ये जो रिएक्शन बेटा यहां पर ये, तो मैं लिख सकता हूं कि 80% क्या बेटा रिएक्शन यानी कि लेफ्ट हो गई है, लेफ्ट। तो अब ये 80% लेफ्ट हो गई है, ये क्या बेटा ये है 80 है, 80% ऐसे लिखें या हम इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में लिखें तो 0.8 भी लिख सकते हैं। कुछ समझ में आया या नहीं आया, क्लियर नहीं है। तो 80% वैल्यू क्या है, इसकी लेफ्ट वैल्यू है यानी कि 50 मिनट में, इसका मतलब ये है। तो मैं 80% लिखे या 0.8 लिखे फ्रैक्शन में बात की है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं इसके लिए, कितना आएगा बेटा ये, कितनी वैल्यू बेटा ये 0.8, 0.8 ये है इक्वल टू बेटा इसकी वैल्यू क्या मान सकता हूं मैं 1 मान सकता हूं। अगर यहां लेता मैं 80% तो यहां क्या लेता मैं 100%। मैंने अब लिया फ्रैक्शन में तो अब क्या लूंगा ए बी फ्रैक्शन में कितना 1 लूंगा। तो यह वैल्यू कितनी है इसकी यानी कि 1 प्लस के, कितना टाइम दिया है 50 मिनट। क्लियर। आप देखिए बेटा इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1.8 माइनस के बेटा कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर ना ये। अब यहां से कितनी वैल्यू आ गई है के और इनटू 50 आएगी। क्लियर। इसको और सॉल्व करो बेटा ये, तो अब ये वैल्यू सॉल्व करो यहां से ये, तो इसमें से कितना आएगा 1 माइनस के 0.8 और यहां कितना आ गई है 0.8, यहां जाएगा 1 और इधर 0.8 कितना बचेगा 0.2 बचेगा। ठीक है ना ये। तो कितनी वैल्यू बचेगी यहां पर ये k इनटू 50। तो इसको और सॉल्व कर दो बेटा, कितनी आएगी बेटा ये 0.2 0.8 पॉइंट, यहां कितने बेटा ये 0.2 बचेगा, यहां कितना 0.8। तो इसकी वैल्यू यहां लिख सकते हैं k इनटू
50। इसको और सॉल्व कीजिए बेटा, ये तो वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 और कितना आएगा 4, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर ये, और यहाँ कितना होगा ये k और कितना हुआ आने की 50। अब देखिए k की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आप निकाल सकते हैं k की वैल्यू कितनी आ गई 150/4। अरे ये इसकी मल्टीप्लाई करो, नहीं करोगे ना ये यहाँ पर, तो k कितना आ गया बेटा, ये k मेरा आ गया 200 पर 200 वैल्यू आ गई, 200 वैल्यू आ गई। अब k क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कहीं पुट कर दो, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए इसकी वैल्यू देखना, अब वो कह रहे हैं कि अगर 60% कंप्लीट हो जाए, अब बताओ टाइम, अगर तुम 60% कंप्लीट हो गए हैं मतलब तुम्हारी वैल्यू 40% अभी बच गई है। क्लियर। आई देखिएगा इसकी वैल्यू, आई देखिए इसको यही लिखते हैं अपॉन 80 प्लस, ठीक। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना ये, हाँ इसका मतलब चाहे मैं डिब्बे में ऐसे करके लिख दे रहा हूं आपको, ठीक। इसका मतलब बेटा क्या है कि 60% क्या बेटा रिएक्शन आने की कंप्लीट हो गई है, ठीक। मतलब 40% क्या बेटा वैल्यू आनी, वैल्यू लेफ्ट वैल्यू हो गई है। तो a और t कितना आ गया बेटा, ये 40%। ऐसे लिखो या 0.4 लिखो, तो t मेरे बेटो नहीं पता है, t पूछा। 60% कंप्लीट, 40% वैल्यू बच गई, ये वाली वैल्यू। अब ये वैल्यू 40% लिखो, ये 0.4 बात एक ही है। टाइम पूछा है, कितना टाइम होगा देखिएगा, वैल्यू पुट करते हो यहाँ पर, देखिएगा यहाँ कितना बेटा, ये 0.4 इक्वल टू कितना मानेंगे इनिशियल 1 प्लस बेटा k कितना है 1/200, तो यहाँ लिखो t अपन को नहीं पता है, पता होता तो सवाल ही नहीं निकालते हम लोग। क्लियर। अब देखिए बेटा यहाँ से ये वैल्यू इधर देखना यहाँ पर इसको, तो कितना आ गया ये, यहाँ मैं डाट करता हूँ इसकी वैल्यू 1 माइनस के 0.4, यहाँ कितना आएगा 0.4, ये बेटा इधर आएगा माइनस आएगा, तो माइनस मैंने डाट कर दिया, ठीक। 200 इतना आना चाहिए बेटा, ये इधर आगे माइनस आएगा और माइनस यहाँ क्या होगा, ये माइनस का 0.4 होगा 1 में से, तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आएगी, यहाँ सॉल्व करो, तो वैल्यू सॉल्व कितना करो बेटा, यहाँ पर देखना इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.6 ऊपर बचेगा और 0.4 यहाँ बचेगा, कितना जाएगा ये 0.6, कितना होगा ये 0.4, और यहाँ कितना बेटा ये 200 इंटू टाइम। सॉल्व करो बेटा इसको, यहाँ देखिएगा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 2, 2 से 3, अब देखिएगा इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो टाइम कितना आ गया बेटा, ये टाइम आ गया 300 मिनट, क्या आ गया टाइम आ गया, क्या आ गया 300 मिनट, इसका क्या आ गया टाइम इसका आ गया। ये सवाल इस तरह के सवाल सॉल्व होंगे, बस आपको ये याद करना है, आपको ये पता है कि 80 क्या है लेफ्ट वैल्यू है, ना कि कंप्लीट वैल्यू रखेंगे, समझ गए ना, ध्यान रख लो इसको, ये लेफ्ट वैल्यू होते हैं हमेशा, कितनी वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू है, मतलब वो वैल्यू जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने से बच गई है वैल्यू, उसको बोलते हैं 80 यानी टी टाइम की कंसंट्रेशन। क्लियर नहीं है, हाँ। तो सेकंड ऑर्डर का पूरा कॉन्सेप्ट यहां से खत्म हो गया। इसी टाइप का सवाल अगर आपसे पूछे यहाँ पर कि हाफ लाइफ पूछेगा कि हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे इसके लिए, देखिए बेटा हाफ लाइफ यहां मैं आपको दे दे रहा हूं हिंट्स, इसी के लिए बेटा देना हाफ लाइफ कैसे पूछेगा, यानी कि हाफ लाइफ कैसे निकाले बेटा, ये हाफ लाइफ अभी हमने बताया था A0/K। सर हमें जो कंसंट्रेशन है A0 ये तो मुझे नहीं दी है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने कहा जब नहीं दी है क्या मानते हैं हम 1 मान लेते हैं। क्लियर ना ये, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर, ये 1। और के अपन ने क्या निकाला अभी 200 निकाला, के कहां गया, के भी खो गया क्या, ये देखो बेटा क्लियर 200। तो अब बेटा ये भाईजान कहां जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे, तो कितना बेटा ये 200, मतलब हमारे पास जो टी हाफ कितना आ गया
200 आ गया। अब बेटा किस में आ गई ये 200 मिनट में आया। क्लियर? तो ये नहीं है कि जो टाइम की वैल्यू आ गई तो यहाँ वही होगा, डिफरेंट वैल्यू हो सकती है इसकी। ठीक, नोट करो और एंजॉय करो टॉपिक को। ठीक बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक सवाल और हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बेटा। ये क्लियर भाई है? हाँ देखिएगा इसको, इतना क्लियर बेटा? ये आएगा यहाँ पर, ये सब बेसिक चीजें हैं बेटा, ये आइएगा। अब यहाँ से लेक्चर अभी लगभग 50 मिनट का लेक्चर है लगभग, थोड़ा इसको अब मैं nth ऑर्डर है उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है ना? ये हाँ बस 10 मिनट टॉपिक बेटा। आइए देखते हैं nth ऑर्डर। ये बेटा ऑर्डर है, कोई ना तो फर्स्ट ऑर्डर है, ना सेकंड है, ना जीरो है, ना थर्ड है। अक्सर बताऊं मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं बेटा वो आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के आते हैं। इसलिए वहां मैंने आपको पूरी लिस्ट मैंने आपको तैयार की थी, मैंने कि कहना बेटा याद करना n की वैल्यू 2 होगी 50%, n की वैल्यू 2 होगी 75%, n की वैल्यू अगर 3 आ गई तो 87.5%। ये सारे डाटा आपको मेंशन होना चाहिए, आपके डायरी में मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में जाओगे 3 घंटे प्रेशर में तो आपको कुछ डाटा आपको याद नहीं हो पाएंगे, याद होंगे भी तो ओवर टेंशन की वजह से डाटा हो जाएंगे डिलीट। तो डिलीट ना हो इसलिए बार बार बनाओ डायरीज को। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। nth ऑर्डर क्या है सुनिएगा, यानी कि nth ऑर्डर, nth ऑर्डर क्या है? nth ऑर्डर रिएक्शन सर, nth ऑर्डर अरे फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी, जीरो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। क्लियर था ये? तो अब ये nth ऑर्डर देखते बेटा, बच्चों वाला सवाल बेटा, ये nth ऑर्डर में है लिखवा रहा हूं बेटा, ये यहां देखना ये nth ऑर्डर यानी कि 1 n माइनस के 1 और यहां लिखेंगे बेटा 80 और यहां n माइनस 1 और यहां a नॉट n माइनस 1 इक्वल टू 80। ठीक, ये बेटा आपको याद कर लेना। ऐसा नहीं है कि जो कि एक्सपेरिमेंट है कोई है, ये वैल्यू है कि बनाएगी ये वैल्यू ताकि फार्मूला पे लग जाए। और ये जो फार्मूला है ये बेटा सबके लिए वैलिड है, ये हर किसी फार्मूला के लिए वैलिड है, सॉरी इसको हर किसी फार्मूला के लिए वैलिड है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे टच मत कर देना। यहां देखो फर्स्ट ऑर्डर रखोगे अब 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 जीरो, मतलब ये ऑर्डर ही क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो साफ लफ्जों में लिख लेना बेटा, ये इसको आप मेंशन करके अच्छे से इसको लिखना, दिस इज ओनली एप्लीकेबल, दिस इज ओनली एप्लीकेबल, इज ओनली एप्लीकेबल फॉर किस किस के लिए हम लगा सकते हैं, जीरो ऑर्डर लगा सकते हैं, सेकंड ऑर्डर लगा सकते हैं, थर्ड ऑर्डर लगा सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर लगा सकते हैं, यानी एक्स वाई जेड कोई भी ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट याद करना भाईजान इसको, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, कि फर्स्ट ऑर्डर में इसको मत रख देना वरना बवाल हो जाएगा, बवाल इतना होगा और हम मच जाएगा। क्लियर ना ये? हाँ, तो ये बेटा कोई एक्सपेरिमेंट फार्मूला नहीं है कि आपसे बोल दूं कि एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं, ये बनाया गया है ताकि आपको इससे और भी फार्मूला से ड्राइव कर सकते हैं। समझ गए ये? तो केवल जीरो ऑर्डर निकाल सकते हैं, इससे सेकंड निकाल सकते हैं, थर्ड निकाल सकते हैं, फोर्थ निकाल सकते हैं। प्लीज ध्यान रखना मेंशन इस बात का, केवल जीरो फर्स्ट सेकंड पढ़ लेना, सेकंड एक गणित कम पढ़ना, लेकिन सेकंड से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फर्स्ट से और जीरो से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्लियर है ये? मैंने बता दिया फोर्थ है थर्ड है, इनसे आज तक बेटा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए। क्लियर है ये? हाँ, तो अब मैं इसको कैसे यूज करवाऊं वहां पर, ये कि सर फर्स्ट क्लिक का होगा, सेकंड क्लिक का होगा। ठीक, देखिए यहां पर ये पहले लिखिएगा n क्या बेटा, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n लिखते हैं बेटा, n क्या है ये, n की ऑर्डर, सॉरी हाँ ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अच्छा ऑलरेडी वन लिख रखा है बेटा, ठीक है ना, ये ऑर्डर लिख रखा है। ठीक, तो आप लिखिए 1 n माइनस 1 और 80 क्या सर, अरे 80 बेटा वही है, 80 बेटा वही है a नॉट माइनस x। क्लियर? फिर लिखो मेंशन करके, ये क्या बेटा, ये एक लेफ्ट वैल्यू है, हर चीज लिखिए मेंशन करके, ये क्या बेटा,
ये एक इनिशियल वैल्यू है। तो सर जो x की वैल्यू क्या है, x की वो वैल्यू है जो रेक्टेंड की प्रोडक्ट में चेंज हो गई है। लिखो, लिखना वो वैल्यू बेटा है ये एनी वैल्यू दैट चेंज फ्रॉम रेक्टेंड टू प्रोडक्ट, कि कितनी वैल्यू, कितनी कंसंट्रेशन रेक्टेंड की प्रोडक्ट में चेंज हो गई है, उसको बोलते हैं x बोलते हैं। क्लियर ना? ये a नॉट इनिशियल वैल्यू है और at का लेफ्ट वैल्यू है, यानी कि कितनी वैल्यू बच गई है, रिमेनिंग वैल्यू कितनी बताइए, रिमेनिंग वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू बच गई है। बाजार गए 1000 रुपए लेके बेटा 100 रुपए बचा के लेके आए, मतलब 80 कितना है 100 रुपए, 900 रुपए क्या हो गए x, 900 रुपया तब्दील हो गए, चेंज हो गया, मार्केट में उड़ा दिए बेटा। और इनिशियल कितने थे 1000 रुपए। बस इस तरह कॉन्सेप्ट इसका है, ठीक। आइए आगे बढ़िए, बेसिक चीज है। अब हाँ सॉरी, अब मैं इसका आपको दिखाऊं कैसे चीजें वगैरह ये यूज करवाते हैं इसको एग्जाम के लिए, कि जीरो पे कैसे फिट होगा, सेकंड पे कैसे फिट होगा और थर्ड पे फिट कैसे होगा। ये बेटा फर्स्ट के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि वन यहाँ रखोगे जीरो हो जाएगा, तो सब जीरो बन जाएगा, ठीक। देखिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं इस केस में। यहां देखिएगा बेटा, पहला पॉइंट है ये जीरो ऑर्डर, यानी कि जीरो ऑर्डर के लिए कैसे निकालेंगे बेटा ये। तो यहां देखना, तो यहां कितना आ गई है, मैं यहां पुट कर रहा हूं बेटा ये 1 0 -1। यहां देखिए बेटा ये यहां 80 और यहां 0 -1, और यहां देखिए बेटा ये यहां पर a नॉट, और यहां लिख लिया बेटा मैंने ऐसे करके 0 -1 और ये वैल्यू है इक्वल टू KT, ठीक। हाँ अब देखिए बेटा यहां से ये ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये बचेगा माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा 80, तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा 80 प्लस का हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां क्या बेटा माइनस है, अब ये a नॉट बचेगा माइनस का, ऊपर जाके a नॉट किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक। इक्वल टू ये भाईजान ऐसी रहेंगे। क्लियर? तो कितना आ गया बेटा ये 80 इक्वल टू a नॉट प्लस KT, किसका था बेटा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। क्लियर ना ये? हाँ, इसलिए अब निकालते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए, यानी कि हाँ दूसरा पार्ट हटाइए, एन कितना हटाइए सेकेंड ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए कैसे निकाल लो बेटा, तो यहाँ कितना आगे हटाइए, मैं यहाँ निकाल लो वैल्यूज के लिए सेकेंड ऑर्डर के लिए। यहाँ देखिएगा n -1, यहाँ कितना आगे हटाइए 2 -1, यहाँ देखिएगा 80 कितना हटाइए, मैं यहीं पहले पुट कर दे रहा हूं, यानी कि 2 -1 माइनस 2 -1 यहाँ ये सेकंड ऑर्डर का, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ बेटा क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा ये 1 बचेगा, 1 चाहे लिखो मत लिखो, यहाँ पर 2 में से बन जाएगा 1 लिखो या मत लिखो, कितना 80 माइनस यहाँ बेटा कितना बचेगा 2 -1 1 बचेगा, तो यहाँ मैंने ऐसे लिख लिया इक्वल टू यहाँ KT। तो इन भाईजान को ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप इसको सूटेबल कर सकते हैं। इतना क्लियर हो रहा है? किसका हो गई है सेकंड ऑर्डर के लिए, ये इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर? और आगे देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए भूल के मत लगाना इसके लिए। क्लियर नहीं है ना ये? हाँ, इतना पार्ट इसको नोट करो बेटा, ये किसके लिए वैल्यू के लिए, इतना क्लियर नहीं है? हाँ अब देखिए यहाँ पर ये इसी प्रकार रिलेशन किसका होता है बेटा, ये हाफ लाइफ का रिलेशन होता है ये, यानी कि हाफ लाइफ, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये हाफ a नॉट और n -1, ये रहेगा इसका रिलेशन हाफ लाइफ, यानी कि 50%। क्लियर ना ये? हाँ, ये वैल्यू किसकी रहेगी हाफ लाइफ के लिए, जनरल मेथड है फार्मूला का, ठीक है ना ये।
तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वैल्यू स्टेट है ये, यानी कि अगर ऑर्डर रहेगी फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो क्या रहेगा यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो बेटा जो हाफ लाइफ मिलेगा वो मिलेगा A0/2 मिलेगा। क्लियर? अगर यहाँ बेटा फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो इसके लिए जो टाइम हाफ मिलेगा वो कितना मिलेगा, टाइम हाफ वो मिलेगा 0.6932/k। तो इसको बेटा आप ऐसे भी याद करना 0.7k अपनी कैलकुलेशन को बचाने के लिए। क्लियर है ये? हाँ। इसी तरह बेटा आप लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर में, लिखते हैं सेकेंड n इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या रहेगा बेटा, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ रहेगा 1/A0/k। सारी वैल्यू पुट करो बेटा, यहां देखिएगा, एक मिनट, यहां 0 है, 0 रखोगे कितना होगा, माइनस का A0 ऊपर पहुंच जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा। अब यहां देखो 1 रखोगे और 1 1 0, मतलब ये जो है बेटा ये हाफ लाइफ होता है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए 0 है, कंसंट्रेशन कुछ भी हो तो हाफ लाइफ इसमें चेंज नहीं होगा। सेकेंड ऑर्डर के लिए लिखना 2 में से बन जाएगा, 1 बचेगा, नीचे रहेगा, ठीक, ये चीज वैल्यू। तो ये आप इसको याद कर लेना, मैं तो ये कहूंगा इसको याद कर लेना शॉर्ट में इसको, ठीक है ना। ये अल्टीमेट, इसका और कोई चारा नहीं है। कोई एग्जाम में सॉल्व करने बैठोगे तो ओमान भरोगे क्या, सॉल्व इसको करोगे क्या, डेरिवेशन करोगे आप। क्लियर? तो ये डाटा आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, आपको इतना क्लियर बेटा, ये सारे पॉइंट आपको ये पता ही होना चाहिए। क्लियर? हाँ, टाइम भी हमारा काफी हो गया। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर ये इससे रिलेटेड देखना, ये तो हमारा जो नेक्स्ट का जो टॉपिक है बेटा वो रहेगा प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम। प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सवाल का कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए और एंजॉय लाइफ अच्छे से कीजिएगा और टेंशन से फ्री रहिएगा और मस्त रहिएगा, ही रहिएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टाटा।